Hey everybody, this is Ravindra Mathur and welcome once again on the platform of CBSE campus सासाराम। जी हाँ, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का बेसिक सारा चीज पढ़ लिया था। आज एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स में देखिए 4 टर्म जो है हम लोगों को समझना होता है। 4 टर्म अगर समझ गए तो लगभग पॉलिनोमियल्स का बेसिक बेसिक चीजें समझ जाओगे। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को 2 भाग में बांटा गया है, पॉली और नॉमियल्स। पॉली और नॉमियल्स, पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। Poly means many and nominals means terms. We mean to say that multi-term expression, that means many terms expression, यानी बहुत सारे terms को मिलाकर जो expression बनता है that is called polynomials. बहुत सारे expressions को मिलाकर जब हम एक साथ लिखते हैं that is called polynomials. इसके बाद जो है हम लोगों ने अलग अलग सारे पॉइंट्स को समझा था। वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, और कांस्टेंट किसे कहते हैं, और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल अल्फाबेटिकल वैल्यू जो भी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। कोफिशिएंट कहते हैं ये जो अल्फाबेटिकल वैल्यू दिख रहा है इसके बगल में जो भी नंबर एडजेसेंट में जो नंबर दिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कांस्टेंट जो अलोन नंबर है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और एक्सपोनेंट बोलेंगे पावर को। ये क्लियर है, ये चारों पॉइंट क्लियर है, चारों टर्म। इसके बाद जो है हम लोगों ने इसी का जो है ये एक्सप्लेन फॉर्म है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीजें पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए हमको सबसे पहले टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, टर्म्स, यानी टर्म्स मेनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन में हो तो हम लोग बोलेंगे क्या है, पॉलिनोमियल है। और टर्म्स होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, टर्म्स होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, चाहिए एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। एक कांस्टेंट और दूसरे वेरिएबल का प्रोडक्ट हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। और बहुत सारे टर्म को जब एक साथ लिख देते हैं तो वो हो जाता है मल्टी टर्म एक्सप्रेशन, और उसी को अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है उसे कौन सा पॉलिनोमियल, मोनोमियल। क्या बोलिए, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म वाले बाइनोमियल, 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिग्री 1 हो तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लीनियर। और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, और डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई किए थे, इसमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा नहीं है कल के क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है डिग्री को भी फाइंड किया था कि इसमें कितना डिग्री है, ये भी क्वेश्चन कल के क्लास में कर लिए हैं। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोज, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा, 1, तो डिग्री 1, इसीलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 2, तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें एटमोस्ट 3 जीरोज, कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज। उसके बाद हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीखा था कल, और पहले से भी आप लोग जानते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीखा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो भाई किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करते हो तो कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, अल्फा और बीटा। तो उसी अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप किसके साथ डिनोट करना है, कोफिशिएंट्स के साथ। किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। और कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के ठीक बगल वाला नंबर। वेरिएबल के ठीक बगल वाला नंबर को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो बताइए 2 रूट मिला हमको, रूट का मतलब जीरोज, रूट का मतलब जीरोज। तो 2 रूट मिला, एक का नाम हमने अल्फा रखा और दूसरे का नाम, तो जब दोनों को सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, -b/1। ये b और a है क्या, यहां पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो यहां पे बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, और यहां पे भी x है जो कि हिडन है, पावर 0 है, तो यहां पे ये कांस्टेंट टर्म माना जाता है इसको। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पे माइनस बी ए सी ए, ये सब ए बी सी जो है यहां से फाइंड हुआ है। ठीक है, यहीं पे ये चीज लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक हो चुका था। आगे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में हम लोगों को कल के कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यानी यही रिलेशनशिप डिनोट करना है और इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? जीरोस फाइंड करना होगा। यानी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पे ये वाले पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। जीरोस मतलब रूट्स, और रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा। और अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड होता है? तो स्प्लिटिंग मेथड। कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग मेथड। कौन से टर्म को स्प्लिट करते हैं? मिडिल टर्म को। कौन से टर्म को? मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबको आता है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर में क्या है कोफिशिएंट? अरे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? तो 8 का मतलब कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या करते हैं? प्रोडक्ट। यानी 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 8। अब इस 8 को इस प्रकार से फैक्टराइज कीजिए कि सब मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, लेकिन वो दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। अब यहां से कीजिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ऐसा कौन सा संख्या है इसमें? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा अगर 4 कर देते हैं तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 तो आ जाएगा। यानी हमारे पास वो दो नंबर कौन कौन सा मिला? 4 और 2 मिला। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए करिए, एक्स स्क्वायर आगे में लिखा हुआ था, 1 को हाइड किया हुआ है, छोड़ दिए। ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस। अब इस 2x को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4x माइनस 2x। तो 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, इस छोटे वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे? हटाएंगे। माइनस में इस ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। माइनस में 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x। और फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, फिर माइनस में 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 8। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है और इसमें 1x है, तो क्या कॉमन ले लेंगे? तो यहां से बचा x माइनस 4 प्लस 2 है और 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है? 2। तो यहाँ पे x है और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस 2 4 जा, यहां पे भी x माइनस 4 और यहां पे भी, यानी दोनों को कॉमन मान लीजिए x माइनस 4 और एक बचा हमारे पास x प्लस है तो x प्लस 2। इन दोनों को किसके बराबर? अलग अलग कीजिए। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 बराबर की इधर आएगा तो प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा तो, यानी अल्फा का वैल्यू क्या मिला? बीटा का वैल्यू क्या मिला? मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है? रिलेशनशिप दिखाना है। हमने तो जीरोस फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? जीरोज। अब हमको क्या करना है? आगे क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या हमने रूट्स फाइंड कर लिया? रूट्स फाइंड कर लिया। क्या आया रूट्स का वैल्यू? रूट्स का वैल्यू मिला 4 और माइनस 2। अब देखिए यहां पे रिलेशनशिप दिखाने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू क्या मिला है? 4 मिला है और बीटा का वैल्यू क्या मिला है? माइनस 2 मिला है। तो माइनस 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 4 माइनस 2 2। अब इधर भी सॉल्व करके देखते हैं। माइनस बी ए का वैल्यू बताइए क्या होगा? इस इक्वेशन में ए का वैल्यू, इसमें ए की जगह पे क्या है?
अरे 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर -2 है, और सी के जगह पर, सी के जगह पर -8 है। अब देखिए -b/a, माइनस और बी का वैल्यू कितना है, -b, -2, ए का वैल्यू कितना है 1। अब यहां से माइनस और माइनस यानी 2 बच गया वो नीचे में, तो 2/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या इधर भी 2 और इधर भी LHS बराबर, क्या ये वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई कर दिए। एक और वेरिफिकेशन अभी बाकी है, कौन सा, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, C/A। तो वेरीफाई कीजिए, C/A पे वेरीफाई कीजिए। यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा का वैल्यू क्या मिला है 4, और इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला है -2, 4 2 जा -8। इधर भी सी का वैल्यू क्या मिलेगा यहां पर -8, और ए का वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो -8/1 मतलब -8। क्या दोनों सेम हो गया, क्या दोनों सेम हो गया, यानी LHS बराबर RHS। कैसे, प्रोडक्ट वाले से और सम वाले से भी LHS और RHS दोनों बराबर। और यहाँ पे जीरोस भी फाइंड कर लिए, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड कर लिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये भी दिखा दिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नोट करिए जल्दी, आसान चैप्टर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बोलिए, इसको पहले जनरल फॉर्म में करिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। और यहाँ पे जो ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म को सही तरीका से कीजिएगा तो आ जाएगा 6x² - 7x - 3। अब ये जनरल फॉर्म हो गया। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए मिडिल स्प्लिटिंग, और मिडिल स्प्लिटिंग करने के लिए हमको चाहिए बीच वाले टर्म को देखना पड़ेगा। ठीक ऐसा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आगे में कोफिशिएंट में क्या है, x² का कोफिशिएंट है 6, x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है 3, और कोफिशिएंट क्या है x² का। तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा 18। अब 18 को इस प्रकार से फैक्टराइज कीजिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन, कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 18 आए और उन दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए 7। 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9। अब बताइए, अब 2 × 3 × 3, तो इसमें ऐसा कौन से दो नंबर बनाए, तो 3 2 जा 6, और 6 और 3, 6 3 जा 18 तो मिल जाएगा, लेकिन 6 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। 2 को अलग छोड़ देते हैं और 3 को एक में कर ले। 3 3 जा 9, 9 और 2, 9 2 जा 18, और 9 - 2 7 हो जाएगा। यानी वो दोनों नंबर वैलिड हो जाएगा, कौन सा 2 और 9। तो 2 और 9 को यहाँ पे जो है वेरीफाई करके और आगे बनाने का प्रयास कीजिए। तो 6x² माइनस, अब 7x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x आए, घटेगा तो क्या बचेगा 7x। तो यहां से 9x माइनस 2x और -3। अब देखिए यहाँ पे 6x² माइनस, और ये जो है ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालने का प्रयास कीजिए। इन दोनों से क्या कोई कॉमन मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन और इस दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x मिलेगा। क्या मिलेगा 3x मिलेगा। तो 3x मिलेगा अगर, तो यहाँ क्या बचेगा
2x माइनस 3, क्या बचेगा 2x माइनस 3, क्योंकि 3x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसीलिए 3x जब कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 2x और माइनस इस नंबर में से 3x को कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9 और x तो बाहर आ ही गया है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2x और 3 में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कॉमन ले सकते हैं, तो इसके लिए कॉमन क्या लेंगे 1, कॉमन क्या लेंगे 1, और जब 1 कॉमन लेंगे पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2x माइनस 3 और यहाँ पे भी 2x माइनस 3, तो एक नंबर हो गया 2x माइनस 3 और दूसरा नंबर हो गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और ये दोनों जीरो के बराबर कर दीजिए और यहाँ से जीरोस का वैल्यू फाइंड कीजिए। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, एक अल्फा का वैल्यू मिला हमको 3/2 और 3x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो x का वैल्यू -1/3, मतलब ये बीटा का वैल्यू मिला -1/3। अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू सबका सेम आया है, आया है, हाँ हाँ मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन साइन पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो फिर रिजल्ट गड़बड़ आने लगेगा। देखिए साइन अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो फिर वहां पे आपको अल्फा पहले वाला को और बीटा दूसरे वाला को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करिएगा तो वहां पे साइन के कारण मिस्टेक होने लगेगा। जब अगर कोई नेगेटिव में है नंबर तो फिर आगे चल के जब वेरिफिकेशन करिएगा रिलेशनशिप का तो वहां पे प्रॉब्लम करने लगेगा, एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं आएगा प्लस माइनस के कारण, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो वहां ये माइनस वाला बाद में आ जाएगा ना, तो फिर दिक्कत करने लगेगा। इसलिए पहले वाला को ही अल्फा मानिए और दूसरे वाला को बीटा मानिए। अल्फा और बीटा का वैल्यू मिला, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है रिलेशनशिप, हाँ जरूरी है, हाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले तो करना है, पहले तो पॉलिनोमियल ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है नहीं, तो जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, -3 को इधर करेंगे और -7 को बीच में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म कहता है कि x का कोफिशिएंट ये वाला बीच में रहेगा और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में रहेगा, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को 6x स्क्वायर -7x -3 के फॉर्म में किए। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 3 जा 18। अब 18 को इस प्रकार से फैक्टराइज कीजिए, इस प्रकार से फैक्टराइज कीजिए कि हमें ऐसा दो संख्या मिले जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिले और उन दोनों का सम या सब्ट्रैक्ट क्या मिले 7। अब यहां पे 9 और 2 ऐसा नंबर है जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब यहां पे 6x स्क्वायर -9x, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2x -3। अब इन दोनों नंबर में से कॉमन छाटेंगे और इन दोनों नंबर से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों नंबर में देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो दोनों में 3 का टेबल है, तो यहां से 3 कॉमन ले लिए, इसमें भी x है और इसमें भी, तो x को भी कॉमन लिए। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 3 2 जा, और x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, माइनस के जगह पर माइनस, और 9x में जब 3x बाहर निकल गया तो 3 3 जा 9, और x तो बाहर है ही, तो यहां से बच गया 2x -3। अब यहां प्लस के जगह, अब इस नंबर में देखिए, इस नंबर में देखिए कि कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इधर 2x है और इधर 3 है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एक चीज कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसीलिए हम क्या लिए 1 को कॉमन ले लिए। और जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वही नंबर सेम उतर जाएगा 2x -3। अब यहाँ पे भी 2x -3 और यहाँ पे भी 2x -3। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिला 3/2 और एक बीटा का वैल्यू मिला -1/3। अब यहां से जो है हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा का वैल्यू क्या मिला है यहां पे 3/2, 3/2 आप प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला है -1/3, -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी मतलब ए बी सी का वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू क्या है 6 है, बी का वैल्यू क्या है -7 है और सी का वैल्यू क्या है -3। ये कहां से मिला ए बी सी इस पॉलिनोमियल से मिला, ठीक है। इसके बाद वैल्यू को पुट करिए माइनस बी यानी -7 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 6 है। अब यहां से 3/2 आप प्लस माइनस माइनस 1/3। अब यहां से 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 -2 इज इक्वल टू 7/6। 7/6 इधर भी आया और इधर भी आया 7/6। तो यहां से एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। पहला वेरिफिकेशन हुआ। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का वैल्यू क्या मिला है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला है -1/3 इज इक्वल टू C/A। सी का वैल्यू मिला है -3 और ए का वैल्यू मिला है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और नीचे में 3 2 जा 6 तो -3/6। ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² + 8u। देखिएगा इसमें भी जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म में पहले बनाइए, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहां पे कांस्टेंट टर्म गायब किया हुआ है, यहां पे कांस्टेंट टर्म गायब है, ध्यान देकर बनाइएगा, बनाइए। इसमें कांस्टेंट टर्म दिया हुआ नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग पाएगा, तो नहीं लगेगा। तो बनाते हैं इसको कॉमन लेकर 4u² + 8u। अब इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है 4 और 8, तो 4 कॉमन ले लें, u² और u में कॉमन हो जाएगा u। तो यहाँ पे 4u² में से 4u कॉमन हो गया तो क्या बचा u बचा। अब प्लस 8u में से 4u कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, अरे भाई 4u यहाँ 8u है, u का तो u बाहर निकल गया। अब 4 8 यहाँ है, यहाँ 4 है, तो 4 2 जा 8 तो 4 बचेगा कि 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो u + 2 इन दोनों को जो है किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यानी 4u भी किसके बराबर, यानी ये 4u भी किसके बराबर और ये u + 2 भी किसके बराबर, u + 2 भी किसके बराबर 0 के बराबर। 4u = 0 तो u = 0/4 0, तो यहां से 0 यानी अल्फा का वैल्यू क्या मिला 0। u + 2 = 0 तो u + 2 उधर जाएगा तो -2 यानी बीटा का वैल्यू क्या मिला -2। अल्फा बीटा मिल गया। रिलेशनशिप दिखाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू रखिए, बीटा का वैल्यू रखिए, ए बी और सी ऊपर देखिए क्या क्या है। ए के जगह पर क्या है 4 है, बी के जगह पर क्या है 8 है और सी के जगह पर क्या रखिएगा, सी के जगह पर क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या 0। अब सॉल्व कर दीजिए, अल्फा के जगह पे बीटा के जगह पे -ba सारा वैल्यू पुट करिए और देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं। आ रहा होगा मतलब यस वेरीफाइड, नहीं आ रहा होगा तो नॉट वेरीफाइड।
बताइए वेरीफाइड हो गया या नॉट वेरीफाइड? हो गया, इक्वल है दोनों, सम और प्रोडक्ट दोनों। ओके, अल्फा के जगह पे क्या रखना है? 0 और बीटा के जगह पर -2। तो 0 प्लस माइनस मिलके -2 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। -b मतलब -8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, इधर भी -2 और इधर भी -2। LHS और RHS दोनों सेम है, सेम है, मतलब वेरीफाइड, वेरीफाइड। और दूसरा वाला कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू क्या मिला है? 0 इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला है? -2। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0। सी का वैल्यू क्या मिला है? 0, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए 0, तो 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, वेरीफाइड, वेरीफाइड। नोट कर लीजिएगा वीडियो से देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाइए। टी स्क्वायर माइनस 15 है पॉलिनोमियल। ये और भी आसान सवाल है। इसका तो जीरो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, इसका तो जीरो दिख रहा है यहीं से। देखिए इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमारे पास पूरा का पूरा जनरल फॉर्म तो है नहीं कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, उसके बाद कोफिशिएंट से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो है बीच वाला नंबर का स्प्लिट करें, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो ऐसा नहीं है, तो इसी को किसके बराबर कर दिए हैं? 0 के बराबर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15 उधर जाएगा तो 15, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू 15, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √15। अरे स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा, तो रूट में चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा तो उधर रूट में चढ़ा, यानी टी का वैल्यू √15। अब यहां से जो है ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में ये √15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा कि अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू प्लस में हो जाएगा √15 और बीटा का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, क्या? √15। अब इसको लेकर यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अब बताइए यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। अच्छा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू किसका है? सी का वैल्यू है कितना? -15। और बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है? नहीं, नहीं मतलब 0। पुट कीजिए इसमें और रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाइए कि क्या ये रिलेशनशिप सही में वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पुट करो। अल्फा का वैल्यू क्या आया है? प्लस में है √15, प्लस में है √15, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस में √15, माइनस √15 इज इक्वल टू -b अपॉन ए।
तो माइनस बी, यहां से बी का वैल्यू क्या है 0, तो माइनस में रखे चाहे प्लस में, 0 मतलब 0, और नीचे में कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0, हालांकि क्या है ए का वैल्यू 1 है। अब ये बताइए ये प्लस में √15 प्लस माइनस मिलके माइनस, ये √15 प्लस माइनस माइनस √15, ये प्लस √15 माइनस √15 क्या हुआ कट गया 0, और ये 0/1 0, यानी 0 बराबर 0 मतलब LHS बराबर RHS वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 इज इक्वल टू C/A। C का वैल्यू क्या है -15, A का वैल्यू क्या है 1, √15 और √15 मिलके क्या बनेगा 15, और ये आगे में क्या है माइनस है, और यहां पे भी -15 है, यानी LHS बराबर RHS। ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, और ये भी वेरीफाइड। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशनशिप पर क्या कर देना है वेरीफाई कर देना है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये अलग टाइप का स्टार्ट हो गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पहले क्या था, पहले क्या था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उसका जीरोस फाइंड करना था, उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। अब क्या करना है कि उसका जीरोस दिया हुआ है, यहां पे दो जीरोस दिया हुआ है उसका, और करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म भी दिया हुआ है। अब इस पे जब जीरोस फाइंड होगा तो उसको पुट करना है, एक अल्फा का वैल्यू सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहां से फाइंड करके। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल से, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही।